बुलेटिन का आगाज करें और बात करें बदलते मौसम की। आपको बताएं कि पीडीएमए ने मानसून बारिशों का 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतलका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जिससे पीडीएमए की जानब से मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी किया गया है। रात भी है, सभी पीडीएमए की जानब से फैसलाबाद डिवीजन में 28 जुलाई से 5 और जी, आपको बता रहे हैं कि 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर इस्लाम में बारिशों की पेशगोई, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। पीडीएमए ने मानसून बारिशों का 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया है। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर इस्लाम में बारिशों की पेशगोई की गई है। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। एक बार फिर से बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। मानसून का जो 5वां स्पेल है वो 28 जुलाई से 31 जुलाई से रहेगा। ऐसे में पीडीएमए की जानब से अलर्ट जारी कर दिया है और जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। पीडीएमए ने मानसून बारिशों का 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई जहलम और शनाख्त के विपरी मौसम के बायस सैलाबी सूरत हाल। जंग के मकाम पर दरियाई इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बस्ती मला समेत दीगर बस्तियों में सैलाबी पानी ने फसलों को लपेट में ले लिया। मुतअद्दिद देहाती आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में दरियाई झेलम और चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बस्ती मला समेत मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। दरियाओं में तुग़यानी से फसलें मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। सैलाबी पानी ने मकई और दीगर फसलों को लपेट में ले लिया है। मकामी काश्तकार शदीद परेशान। कहते हैं सैलाबी रेलों से इनकी कई एकड़ पर मुहीत फसलें तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का दावा है कि फ्लड कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है और मुमकिन खतरे के पेश नजर मुतासरा इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे आबपाशी के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफा मुतवक्के है, इसलिए करीबी देहातों को रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद में 26 गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात उमैर अस्मत की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट में इजाफे के लिए इन एक्शन। फैसलाबाद में 2600 गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स को नोटिस जारी कर दिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्कियों को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी, जबकि छोटे होटलों और सड़क किनारे कायम फूड पॉइंट्स भी रजिस्टर्ड होंगे। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड न होने पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स पर खाने पे 16% से टैक्स आयद हो जाएगा। पीआरए हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड न होने वालों के कारोबार सील कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। टैक्स गुजार 4 अगस्त तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। इससे कबल रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई है। टैक्स गुजार 4 अगस्त तक अपनी रिटर्न जमा करवा सकेंगे। इससे कबल रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई है। टैक्स गुजार 4 अगस्त तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। इससे कबल रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। अपडेट कर रहे हैं कि टैक्स रिटर्न 4 अगस्त तक जमा करवाई जा सकेगी। इससे पहले आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई है। टैक्स गुजार 4 अगस्त तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। इससे कबल रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। फैसलाबाद यूसी सेक्रेटरीज की हाजिरी चेक करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट मुतहरिक हो गया। यूसी सतह पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स के हवाले से अहम खबर, यूसी लेवल पर 2 नंबरी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है।
यूसी सेक्रेटरीज की गैर हाजिरियां खत्म करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। यूसी लेवल पर सीटीसी कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला। महकमा बल्दियात में ई सिस्टम का नफाज किया जाएगा। पंजाब बैंक और पीआईटीबी की मुआवनत से सिस्टम का नफाज किया गया। ई सिस्टम शहरियों के लिए सहूलत और खिदमात में शफाफियत का बाइस बनेगा। पंजाब बैंक और पीआईटीबी ने प्रोग्राम की तैयारी में मुआवनत की। ई बिलिंग सिस्टम के जरिए घर बैठे फीस वसूली मुमकिन हो सकेगी। महकमा बल्दियात के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई। सुथरा पंजाब के तहत अदायगी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात की सुथरा पंजाब के सर्वे को ई सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत। वक्त गुजरने के साथ तकनीकी पेचीदगी को दूर किया जाएगा। शहरियों को अब म्यूनिसिपल इदारों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। जंग इंतजामिया का शहरियों को सस्ती अशिया खुरानोश की फराहमी के लिए अहसन इकदाम। हर तहसील में मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। मॉडल बाजारों का मकसद आवाम को कम नरखों पर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुहैया करना और गैर कानूनी तौर पर कायम निजी बाजारों की हौसला शिकरी करना है। जिला कौंसिल ने मॉडल बाजारों के लिए मकामात का तयन मुकम्मल कर लिया। रेडी बानों को रोजगार फराहम करने के लिए रेडियां भी मुहैया की जाएंगी। रेडियों की खरीदारी के लिए 37 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि टेंडर्स भी तलब कर लिए गए हैं। इस इकदाम से न सिर्फ महंगाई से मुतासरा आवाम को रिलीफ मिलेगा, बल्कि बेरोजगार अफराद को बाइज्जत रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। रॉबर्ट एक्सिंग में 30 साल कबल बनाई गई सरकारी हाउसिंग कॉलोनी मंजूर ना हो सकी। पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड को मुकम्मल करने और नक्शे की मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी। एमपी अमजद अली जावेद ने सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट को कॉलोनी मंजूर करवाने की दरख्वास्त कर दी। पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड को मुकम्मल करने और नक्शे की मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी है। नक्शा मंजूर होने के बाद कॉलोनी मकीनों की मुश्किलात कम होंगी। महकमा फैज को बिजली की फराहमी का काम मुकम्मल करेगा। नक्शा मंजूर होने के बाद पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटी सरकारी हाउसिंग कॉलोनी के रिकॉर्ड को मुकम्मल करेंगे। नक्शा मंजूर होने के बाद सरकारी कॉलोनी में तमाम सहूलियात फ्राहम होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड को मुकम्मल करने और नक्शे की मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी है। नक्शा मंजूर होने के बाद कॉलोनी मकीनों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। महकमा फैज को बिजली की फराहमी का काम मुकम्मल करेगा। नक्शा मंजूर होने के बाद पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स मुतलका जिले में दरखास्त जमा करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम जो ज़रूरी ग्रेजुएट से उसका दूसरा फेज शुरू हो चुका है। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप के लिए अहल करार हैं। जो मुतलका महकमा ज़राअत की ऑफिस हैं वहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती हैं। और ऐसे में बीएस एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हर जिला में कोटा मुकर्रर किया गया है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। फैसलाबाद जो ज़रूरी यूनिवर्सिटी है उसके तरफा भी इस तमाम तर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम उसे जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महकमा ज़राअत की मज़ीद 2000 फ्रेश ज़रूरी ग्रेजुएट्स की भर्ती का फैसला। बीएससी ऑनर्स और एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग के हामिल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकेंगे। चिंडियोट में 37 सीटों पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए 8 अगस्त तक की तारीख मुकर्रर की गई। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद ने बताया कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग के हामिल फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकेंगे। जिला चिन्होट का डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड और 25 साल की उम्र तक के ज़रूरी ग्रेजुएट्स अहल होंगे। जिला चिन्होट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की 32 जबकि बीएससी ऑनर्स इंजीनियरिंग की 5 सीटें मुख्तस की गई हैं। ज़रूरी ग्रेजुएट्स 8 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पिछले साल की तरह इस साल दोबारा एग्री ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम में भर्ती करने का प्रोग्राम बनाया गया है। चिन्योट में एग्री ग्रेजुएट्स 32 हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बंदे हैं वो 5 होंगे। इनकी काबिलियत ये है कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के ये रिहायशी होंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का होगा। उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है और इनके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है।
डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद ने मजीद कहा कि ज़राई ग्रेजुएट्स फील्ड में क्रॉप सर्वे के साथ साथ फील्ड में किसानों को एडवाइजरी सर्विसेज फराहम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्ह। आपको बताएं कि फैसल डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। जिले में चीनी की मुकर्ररा सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कार्रवाइयां तेज करने का भी फैसला किया गया। कमेटी ने जिले महकमा सिविल डिफेंस की मजमूई कारकर्दगी को सराहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल अदील, सीपीओ बिलाल उमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तैयब समी भी शरीक हुए। अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। जिले में चीनी की मुकर्ररा सरकारी कीमत पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कार्रवाइयां तेज करने का भी फैसला। कमेटी ने जिला महकमा सिविल डिफेंस की मजमूई कारकर्दगी को सराहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान लब्बा मसीह की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा लेबर, सोशल वेलफेयर, भट्टा मालिकान और मजदूर तंजीमों की शिरकत। सोशल वेलफेयर की जानिब से सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स पर ब्रीफिंग। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर का कहना है कि जिले में इस माह चाइल्ड या बाउंड लेबर का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान लब्बा मसीह की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में महकमा लेबर, सोशल वेलफेयर, भट्टा मालिकान और मजदूर तंजीमों की शिरकत। सोशल वेलफेयर की जानिब से सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद के कचहरी बाजार चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला ताहाल बरकरार है। चौक में नस्ब दोनों समत के सिग्नल्स गैरफाल। शहरी बेहंगम अंदाज में सड़कों पर रवां दवा है। शहरियों को ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का इंतजार है। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान, बताइएगा। ये मेन कचहरी बाजार चौक है जहां पर फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि ये घंटा घर और आठों बाज़ारों की तरफ ये सड़कें जाती हैं, ये चौक जाता है। लेकिन इस शहर के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो बार बार ख़राब हो जाते हैं और उसको जो है मुस्तकिल तौर पर ठीक करवाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। इस वक्त भी ये ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फ़ाल हैं। चौक के 1, 2, 3, 4 हर तरफ से जो है ट्रैफिक सिग्नल्स इस वक्त बंद हैं। कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं चल रहे, जिसकी वजह से इस वक्त ट्रैफिक जो है उसकी रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मनमाने अंदाज में जो है शहरी अपनी जो है गाड़ियां लेकर जहां जी चाहता है घुस जाते हैं, जिस तरफ चाहते हैं मुड़ जाते हैं और इस वजह से हादसात भी पेश आते हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इसकी वजह से शहरी जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया से नाला नज़र आते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनमें यहाँ के जो हैं इलाका मकीन भी दुकानदार भी हैं। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? आप तो जाहिर है कि इस ताजिर बरादरी को भी नुमाइंदगी इसकी करते हैं, तो जी साबिक डिप्टी मेयर भी हैं। तो ये कचहरी बाजार मेन चौक है जिसके ट्रैफिक सिग्नल्स बार बार ख़राब हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि हम तो बार बार सीटीओ साहब बहुत अच्छे आदमी, हमारी बात भी सुनते हैं, लेकिन ये जो साइन बोर्ड है, जो लाइट वाले बोर्ड जो आपने इशारे वाले बताए हैं, अगर ठीक होते भी हैं ना तो चंद दिनों के लिए होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ठेकेदार ठीक करता है, कौन बंदा ठीक करता है। इनको चाहिए कि देखें ये सिग्नल, ये मेन रोड है, यहाँ पे सिग्नल बहुत ज़रूरी है। अगर सिग्नल नहीं होता तो बाद का ये होता है कि आपस में लोग लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में गाड़ियाँ बजती हैं, आपस में मोटरसाइकिल बजते हैं, तो नुकसान होता है। लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो मैं सीटीओ फैसलाबाद से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी ये फौरी तौर पर कचहरी बाजार ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ में चौकों में ये सिग्नल बंद है, ठीक नहीं हो रहे, तो इनको खैर इसकी जिम्मेदारी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की है कि सिग्नल्स को ठीक करवाएं। तो लेकिन देखिए, मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ, लेकिन जितनी देर ये ट्रैफिक वार्डन निशानदेही नहीं करेंगे, कारपोरेशन कैसे ठीक करेगी? तो लिहाजा हम ताजर हैं। मैं साहब का इसी 8 बाजारों में मैं साहब का चेयरमैन भी मुंतखब हुआ था, तो मैं भी आपके चैनल से उनको बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर जहाँ जहाँ भी ये लाल सिग्नल, जो लाइट वाले सिग्नल हैं, जो ट्रैफिक के सिग्नल जितने भी हैं, इनको फौरी तौर पर ठीक किया जाए। तो मैं कॉरपोरेशन के जो सीईओ हैं बुखारी साहब, उनको ये कहना चाहता हूँ
کہ بخاری صاحب برائے مہربانی فوری طور پر ان سگنل کو درست کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. فوری طور پر سگنل درست کیے جائیں. مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سگنلز کے بند ہونے کی وجہ سے؟ یہ جو سگنل بند ہوتے ہیں ادھر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کبھی موٹر سائیکل آئی ادھر، کیونکہ شہرے تو چلتے ہی نہیں ہیں تو ایکسیڈنٹ ہی ہوتے ہیں. ہمارا سی ٹی او فیصلہ آباد سے مطالبہ ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں سی ٹی او صاحب. ہم جب بھی کال کرتے ہیں وہ فوری سنتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. ہماری سی ٹی او صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان شہروں کو فوری طور پر چلایا جائے. یہ نہ ہو آج چلائیں 5 دن بعد پھر بند ہو جائیں. ان کو پرماننٹ ان کا کوئی حل کیا جائے. ان ٹریفک سگنلز کا مستقل حل نکالا جائے، یہ مطالبہ ہے یہاں کے جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں ان کا، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی ان کو یہاں پر فیس کرنا پڑتی ہے. اور یہ ٹریفک جو ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی حادثات بھی ہوتے ہیں. جی توبہ ٹیکسنگ میں سڑکوں کے جال بچھانے کا سلسلہ جاری. گزشتہ سال شروع ہونے والی 173 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل. سڑکوں پر لین مارکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا. منصوبہ 2 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا. تفصیلات مبشر حسن نقوی کی رپورٹ میں دیکھیں. توبہ ٹیکسنگ میں سڑکوں کا جال بچھانے کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. توبہ ٹیکسنگ میں 14 بڑی سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی. سڑکوں کی تعمیر ستمبر 2024 میں شروع کی گئی تھی. 2 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر مکمل کی گئی ہے. سڑکوں پر لین مارکنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا. تعمیر ہونے والی سڑکوں کی کل لمبائی 173 کلومیٹر کے قریب ہے. ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਆ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ. توبہ ٹیکسنگ میں سڑکوں کی تعمیر مکمل ہونے سے عوام کے لیے سفر آسان ہو گیا ہے. کیمرہ مین حماد جمیل کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیکسنگ. سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی پولیس لائنز میں میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشنز امارہ شرازی، ٹاؤن ایس پیز، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز کی شرکت. میٹنگ میں انچارج انویسٹیگیشن برانچز ہیڈ اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی. سٹی پولیس آفیسر نے چہلم کی آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی کے حوالے سے تمام افسران کو ہدایات جاری کی. سی پی او کا کہنا تھا جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاریوں کے عمل کو مزید بہتر بنایا جائے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمی اشتراک کے امن برقرار رکھا جا سکتا ہے. سابقہ دشمنیوں کے مقدمات کی تفتیش جلد سے جلد مکمل کی جائے. دشمنی کیسز میں مدعی کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں. جھنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی کی زیر صدارت کرائم میٹنگ میں تمام ایس ایچ اوز کی انفرادی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈی پی او کی جانب سے کرائم کنٹرول کے لیے ہدایات دی. ڈکیتی، موٹر سائیکل اور مویشی چوری کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی ہدایت. منشیات فروشوں کے خلاف غیر معمولی اور وسیع پیمانے پر کارروائیوں کا حکم. ریڈ کے دوران حفاظتی تدابیر اور قانونی دائرہ کار خاص خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. سنگین مقدمات میں تاخیر ناقابل قبول، کارکردگی بہتر بنانے کی تنبیہ کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.